हनुमान जी राम जी के इतने भक्त थे ना कि वो राम जी के लिए राम जी से भी लड़ जाते। अच्छा, मतलब अगर समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर जैसे हम मस्ती में बोलते हैं ना अपने बारे में कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, अगर राम अपनी बुराई कर देते तो वो राम से लड़ जाते कि आप मेरे राम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो जब राम का पर्पस खत्म हो गया, जब राम जी को विष्णु अवतार लेके वापस जाना था, तो हनुमान अड़ गए। हनुमान बोले या तो मेरे को अपने साथ लेके चलिए या मेरे साथ यहीं रहिए, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं आपकी सेवा के लिए बना हूं। अब हनुमान जी बड़े भोले हैं ना, ऐसे भी भोलेनाथ के अवतार हैं, तो उनको वो मतलब सौम्य से भोले से सब बात मान लेने वाले, ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे मान जाते थे। अब जैसे हम बच्चों को घर में बुद्धू बना के नहीं निकल जाते, राम जी हनुमान जी को वैसे बच्चों जैसे बुद्धू बना के निकल गए। उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी, ज़मीन में एक क्रैक बनाया, उसमें अंगूठी गिरा दी। राम जी ने बोला उप्स, हनुमान मेरी अंगूठी लेके आ जाइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में घुस गए अंदर जाते 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 पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई शेषनाग से। शेषनाग खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान जी बोले आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले आप क्यों आए यहाँ पे? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ऊपर वेट कर रहे हैं, मैं वो अंगूठी लेने आया हूँ, आपको दिखी क्या कहीं? तो शेषनाग फिर मुस्कुराने लगे। बोले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले पलट के देखो। तो हनुमान जी जब पलटे तो पीछे अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। तो हर कालखंड में राम जी, हर रेल्म में, हर मल्टीवर्स में राम जी हनुमान जी को ऐसे ही बुद्धू बना के चले जाते हैं। अब शेषनाग क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये बात शेषनाग को कैसे पता है? वो उनका नाम शेषनाग है ही इसलिए कि पृथ्वी और चारों युग खत्म होने के बाद वो नाग जो शेष बच जाता है ना, अच्छा, उसका नाम है शेषनाग। तो उसको सब पता है। और शेषनाग कौन है? जो विष्णु के साथ होते हैं। तो विष्णु को सब पता है। तो वो शेषनाग को पता था कि ये फिर बुद्धू बन के आया है यहाँ नीचे। लेकिन हनुमान जी को यहाँ इसलिए छोड़ा गया है, सातों चिरंजीवियों का एक पर्पस है। वो पर्पस है कल्कि का साथ देना, काली के अगेंस्ट। काली मतलब काली माँ वाला नहीं, कलयुग के। जैसे बाली दो हैं, एक त्रेता युग का बाली है जो सुग्रीव का भाई था, जो अगर अभी आप आदि पुरुष में भी वो उनका सीन दिया है, और दूसरा एक राजा बाली था। तो जैसे ये बाली में कंफ्यूजन रहता है ना कि बाली मतलब कईयों को सिर्फ एक ही मालूम है, तो दो हैं। वैसे ही हम जब कलयुग में काली की बात करते हैं तो वो काली माँ की बात नहीं होती है, कल्कि अवतार की बात। नहीं, कल्कि अवतार के अगेंस्ट जो खड़े होने वाला। अच्छा, त्रेता युग का मेन विलन था रावण। राम आपके अवतार थे, उनके खिलाफ कौन था? रावण। वैसे ही द्वापर युग में एक बहुत बड़ा राक्षस रहा है जिसका नाम रहा है साल्वा। वो खड़ा हुआ था कृष्ण के खिलाफ, तो कृष्ण अवतार थे और जो मेन था वो। वैसे ही कलयुग में कल्कि है मेन अवतार, और कल्कि जिसको परास्त करने के लिए, जिससे लड़ने के लिए, जिसको हराने के लिए आएंगे, उसका नाम है काली।